हेलो फ्रेंड्स, आप सबका एक बार फिर से टेक्निकल ज्ञान के एक और नए फ्रेश वीडियो में आप सबका स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक फ्रेश नए चैप्टर की, जो कि है इनपुट और आउटपुट डिवाइस, और जानेंगे इनपुट और आउटपुट डिवाइस के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले एक जरूरी सूचना आपको बता दें, ये सारी चीज़ें जो आपको पढ़ाई जा रही हैं, ये परीक्षा मंथन किताब से पढ़ाई जा रही है, जिसको अगर आप चाहें तो दुकान से परचेस कर सकते हैं, या अगर दुकान पे न मिले तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जा कर के आप ऑनलाइन परचेस कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं इनपुट और आउटपुट डिवाइस के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं इनपुट और आउटपुट डिवाइस होता क्या है। इनपुट आउटपुट डिवाइस उपयोगकर्ता तथा कंप्यूटर के बीच संपर्क स्थापित करने का माध्यम है। यानी कंप्यूटर से हमें जो भी कार्य करवाना है या उससे जो परिणाम प्राप्त करने हैं, इसमें जिन डिवाइसों का योगदान होता है वो होता है आपका इनपुट आउटपुट डिवाइस। ये यूज़र और कंप्यूटर के बीच क्या करते हैं, संबंध स्थापित करते हैं। कंप्यूटर केवल मशीनी भाषा यानी बाइनरी नंबर 0 और 1 को समझता है, जबकि कंप्यूटर को दिए जाने वाला निर्देश डाटा मानवीय भाषा यानी ह्यूमन लैंग्वेज में होता है। ये मैंने कई बार आपको बताया कि कंप्यूटर जो है वो सिर्फ मशीनरी भाषा को क्या करता है, समझता है, लेकिन हम जो है वो मशीनरी भाषा जानते नहीं हैं, हम ह्यूमन लैंग्वेज जानते हैं, जिसके द्वारा हम कंप्यूटर को कार्य देते हैं। अतः कंप्यूटर को इनपुट दिए जाने से पहले उसे मशीनरी भाषा में बदलना जरूरी होता है। दूसरी तरफ कंप्यूटर द्वारा प्राप्त परिणाम भी मशीनी भाषा में होता है, जिसे उपयोगकर्ता तक पहुंचाने के लिए मानवीय भाषा में बदलना पड़ता है। यह कार्य इनपुट आउटपुट डिवाइस द्वारा किया जाता है। उम्मीद है ये चीज़ आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। बात करें आगे, तो उपयोगकर्ता कंप्यूटर को डाटा तथा निर्देश इनपुट डिवाइस के जरिए देता है। इनपुट डिवाइस इसे मशीनरी भाषा में परिवर्तित कर कंप्यूटर को देता है। कीबोर्ड तथा माउस दो लोकप्रिय इनपुट डिवाइस हैं। यहाँ देखिए बताया जा रहा है कि उपयोगकर्ता कंप्यूटर को डाटा और निर्देश इनपुट डिवाइस के जरिए देता है। हम जब भी कंप्यूटर को कोई कार्य देते हैं तो उसके लिए जिस डिवाइस का इस्तेमाल करते हैं वो हमारा इनपुट डिवाइस कहलाता है। और डाटा देने के बाद सबसे पहला कार्य इनपुट डिवाइस का होता है कि वो मानवीय डेटा को मशीनी लैंग्वेज में क्या करे, परिवर्तित करे। उसके बाद वो क्या करता है, आगे प्रोसीड करता है, जिसके बाद वो जानकारी जो है या वो डाटा जो है वो कंप्यूटर तक पहुंचता है। बात कर रहा है कि यहाँ पे कीबोर्ड और माउस जो है वो दो क्या है, आपके लोकप्रिय इनपुट डिवाइस हैं। डाटा प्रोसेस के बाद कंप्यूटर द्वारा दिया गया परिणाम आउटपुट डिवाइस के जरिए प्राप्त किया जाता है। अभी तक आपको बताया गया कि डाटा को कंप्यूटर को हम देते हैं, देने के लिए इनपुट डिवाइस का इस्तेमाल करते हैं। इनपुट डिवाइस का कार्य होता है कि वो ह्यूमन लैंग्वेज डाटा को क्या करे, मशीनी लैंग्वेज डाटा में कन्वर्ट करे, फिर वो कंप्यूटर को प्रोसीड करे, जिसके बाद कंप्यूटर परिणाम को क्या करता है, आउटपुट डिवाइस को देता है। और आउटपुट पे हमें प्राप्त होने से पहले वो मशीनरी भाषा से ह्यूमन लैंग्वेज में क्या किया जाता है, परिवर्तित किया जाता है, फिर हमें वो प्राप्त होता है। आउटपुट डिवाइस मशीनी भाषा से प्राप्त परिणाम को मानवीय भाषा में बदलकर उपयोगकर्ता के लिए प्रयुक्त करता है। जैसा भी हमने आपको बताया, मॉनिटर, प्रिंटर तथा स्पीकर कुछ प्रमुख आउटपुट डिवाइस के उदाहरण हैं। इनपुट में आपका कीबोर्ड, माउस लोकप्रिय आउटपुट डिवाइस हैं, इनपुट डिवाइस हैं, और मॉनिटर, प्रिंटर तथा स्पीकर जो है वो क्या है, आपके कुछ लोकप्रिय आउटपुट डिवाइस है। उम्मीद है जानकारी आपको समझ में आई होगी। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। अब बात करते हैं एक एक करके। सबसे पहले हम बात करते हैं इनपुट डिवाइस के बारे में। अभी तक हमने इनपुट और आउटपुट डिवाइस को समझाया कि आखिर ये होते क्या हैं, और अब बात करेंगे एक एक करके। सबसे पहले जिसमें होगा इनपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस होता क्या है, यह एक विद्युत यांत्रिक युक्ति है जो डाटा और अनुदेशों को स्वीकार कर उसे बाइनरी रूप में परिवर्तित कर कंप्यूटर के प्रयोग के लायक बनाता है। ये जो इनपुट डिवाइस है, ये सबसे पहले कि एक विद्युत यंत्र है, विद्युत से चलने वाला क्या है, यंत्र है, जो डाटा और अनुदेशों को स्वीकार कर उसे बाइनरी रूप में परिवर्तित कर कंप्यूटर के प्रयोग लायक बनाता है। यहाँ पे एक चीज़ बताई जा रही है कि जो हमारा डाटा होता है, जो हम कंप्यूटर को देते हैं, सबसे पहले ह्यूमन लैंग्वेज में देते हैं, उसे वो क्या करता है, मशीनरी भाषा में कन्वर्ट करके कंप्यूटर के कार्य करने योग्य क्या करता है, वो बनाता है। इस प्रकार से वे
यंत्र जिसके द्वारा डाटा और अनुदेश कंप्यूटर में डाला जाता है उसे हम क्या कहेंगे, इनपुट डिवाइस कहेंगे। तो देखिए यहाँ पे एक छोटा सा परिभाषा भी बन जाएगा जो आप किसी को बता सकते हैं कि अगर आपसे कोई पूछे इनपुट डिवाइस किसे कहते हैं तो कई तरीके से आप बता सकते हैं। जिस डिवाइस का इस्तेमाल कंप्यूटर को डाटा देने के लिए किया जाता है वो आपका इनपुट डिवाइस कहलाता है। जिस डिवाइस के माध्यम से हम कंप्यूटर को कार्य देते हैं वो हमारा क्या कहलाता है, इनपुट डिवाइस कहलाता है। या जिस यंत्र के द्वारा डाटा व अनुदेश कंप्यूटर में डाला जाता है उसे हम क्या कहते हैं, इनपुट डिवाइस कहते हैं। कंप्यूटर इनपुट डाटा यानी टेक्स्ट, आवाज़, चित्र, चलचित्र या सॉफ्टवेयर प्रोग्राम के रूप में हो सकता है। यानी इनपुट डाटा जो है यहाँ पे वो टेक्स्ट के रूप में भी हो सकता है, इसके अलावा आवाज़ के रूप में भी हो सकता है, वॉइस, चित्र के रूप में यानी इमेज, और चलचित्र यानी वीडियो या सॉफ्टवेयर के रूप में हो सकता है, प्रोग्राम के रूप में हो सकता है। अब यहाँ देखिए स्ट्रक्चर के तौर पर आपको समझाने की कोशिश की है कि आखिर इनपुट डिवाइस कार्य कैसे करता है। सबसे पहले हम डाटा और अनुदेश को क्या करते हैं, इनपुट डिवाइस को देते हैं। किस रूप में, मानवीय रूप में। एग्जाम्पल के लिए जैसे बता दें, यही लिखा हुआ इनपुट डिवाइस अगर आप इसको टाइप करोगे तो किस लैंग्वेज में टाइप करोगे, उस लैंग्वेज में जो लैंग्वेज आप जान रहे हो, जिसे हम मानवीय लैंग्वेज क्या कहते हैं। इसके बाद ये इनपुट डिवाइस में जाता है। इनपुट डिवाइस से क्या करता है कि डाटा और अनुदेश को क्या करता है, बाइनरी रूप में कन्वर्ट करता है। अब ये लिखे हुए बात को वो क्या करेगा, बाइनरी रूप में कन्वर्ट करेगा जिसे कंप्यूटर समझ सके, और उसके बाद वो क्या करता है, सीपीयू के पास भेजा जाता है। तो इतना लंबा ये पूरा जो प्रोसेस है ये आपका क्या कहलाता है, इनपुट डिवाइस कहलाता है। और ये इनपुट डिवाइस का कार्य होता है। अगर आपको चार्ट के रूप में समझाना हो कि इनपुट डिवाइस किसे कहते हैं तो आप इनपुट डिवाइस के कार्य को इस तरीके से क्या कर सकते हो, समझा सकते हो। आसानी से इस तरीके से आप इसे समझा सकते हो। उम्मीद है ये जानकारी भी आपको समझ में आई होगी। अब चलते हैं आगे। यहाँ देखिए इनपुट डिवाइसेस का वर्गीकरण किया गया है। यहाँ पे इनपुट डिवाइसेस का वर्गीकरण किया गया है। तो आइए जानते हैं एक करके इनके बारे में। सबसे पहले यहाँ इनपुट डिवाइस को दो भागों में बांटा गया है, पहला और दूसरा। जिसमें पहला आपका ह्यूमन डाटा एंट्री डिवाइस और दूसरा होता है सोर्सेड डाटा एंट्री डिवाइस। ह्यूमन डाटा एंट्री मतलब जिसको मानव द्वारा क्या किया जाता है, कंप्यूटर को दिया जाता है, और दूसरा है कि सोर्स के जरिए आपका क्या किया जाता है, डाटा का एंट्री किया जाता है। किसमें, आपका कंप्यूटर में। तो पहले हम पहले नंबर वाले यानी ह्यूमन डाटा एंट्री डिवाइस के बारे में बात करते हैं। इसमें पहला नाम आता है कीबोर्ड, दूसरा नाम आता है आपका पॉइंट एंड ड्रॉ डिवाइस, तीसरा आता है आपका पिक डिवाइस। ये तीन जो डिवाइस हैं ये आपके ह्यूमन डाटा एंट्री के डिवाइस हैं। इसके बाद कीबोर्ड आपका यहीं से अलग हो जाता है। अब चलते हैं पॉइंट एंड ड्रॉ डिवाइस में। इसमें भी आपका आता है वो डिवाइस जो पॉइंटिंग डिवाइस कहलाता है। वो कौन कौन से होते हैं, आपके माउस, दूसरे नंबर पर होता है आपका ट्रैक बॉल, और तीसरे नंबर पर होता है क्या आपका जॉयस्टिक। वहीं चलें आपका पिक डिवाइस में, तो पहला होता है आपका लाइट पेन। जैसा भी आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, जो चीज़ें आपको इस तरह लिख करके बताई जा रही है लाइट पेन के माध्यम से बताया जा रहा है। दूसरा टच स्क्रीन, आपने देखा अभी जिस डिस्प्ले पे पढ़ाया जा रहा है वो आपका टच स्क्रीन है। आपका फ़ोन आपने देखा होगा वो टच स्क्रीन होता है। ये आपका पिक डिवाइस के अंतर्गत आता है। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो आपकी इनपुट डिवाइस के ह्यूमन डाटा एंट्री डिवाइस के सोर्स में आते हैं। एक बार पुनः बता दें, यहाँ पे इनपुट को दो भागों में पहले बांटा गया, 1 नंबर और 2 नंबर। अब इसको कौन कौन से 2 नंबर में, तो पहला आपका था ह्यूमन डाटा एंट्री, दूसरा था आपका सोर्स डाटा एंट्री। तब इसको छोड़ देते हैं, हम चलते हैं ह्यूमन डाटा एंट्री पे। और यहाँ पे सबसे पहला नाम आपका था कीबोर्ड, दूसरे नंबर पे था आपका वो डिवाइस जो पॉइंट एंड ड्रॉ डिवाइस के रूप में आते हैं, और तीसरा आपका था पिक डिवाइस। यहाँ पे कीबोर्ड यहीं पे खत्म हो जाएगा, यहीं से कीबोर्ड तक ही रहता है, इसके कोई और दूसरे सोर्स नहीं है। लेकिन बात करें हम पॉइंट और ड्रॉ डिवाइस की, तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा पहला आपका माउस जो पॉइंटिंग डिवाइस को रिप्रेजेंट करता है, दूसरा ट्रैक बॉल और तीसरा जॉयस्टिक। यहीं अब चले हम अपने तीसरे सोर्स पे जो कि पिक डिवाइस है। तो पिक डिवाइस में क्या आपका होता है, पहला होता है आपका लाइट पेन और दूसरा होता है आपका टच स्क्रीन। तो कुछ इस प्रकार से आपका इनपुट डिवाइस का पहला यानी ह्यूमन डाटा डिवाइस के कुछ इस प्रकार से वर्गीकृत इसे किए गए, इस प्रकार से अलग अलग नाम और अलग अलग ग्रुप में से रखा गया है। अब बात करें इसके दूसरे सोर्स की, जो कि है आपका सोर्स डाटा एंट्री डिवाइस। ये क्या होता है, तो आइए जानते हैं सोर्स डाटा एंट्री डिवाइस के बारे में। इसको पहले 3 भाग में बांटा गया, जिसमें पहला आपका था आपका ऑडियो इनपुट डिवाइस, दूसरा आपका था वीडियो इनपुट डिवाइस और तीसरा आपका था ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस। ये सोर्स डाटा एंट्री के डिवाइस के 3 रूप थे।
इसमें अब ऑडियो को भी 3 भागों में बांटा गया, जिसमें पहला आपका आया आपका स्पीच रिकॉग्निशन, दूसरा आपका आया साउंड कार्ड और तीसरा आया आपका माइक्रोफोन। इसके माध्यम से हम डेटा क्या करते हैं, ऑडियो के रूप में कंप्यूटर को देने का कार्य करते हैं सोर्स डाटा एंट्री डिवाइस के माध्यम से। बात करें दूसरे नंबर पे जो था आपका वीडियो, तो ये आपका जो था वो वीडियो कैमरा पहले नंबर पे, और दूसरे नंबर पे आपका डिजिटल कैमरा। इसके माध्यम से हम कंप्यूटर को कार्य देने का कार्य करते हैं। सिंपल सी चीज़, आपने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग देखी होगी, उसमें जब कोई कार्य दिया जाता है तो किसके माध्यम से दिया जाता है, एक सामने वाला व्यक्ति जो हमको विजुअल तरीके से दिखाई देता है और वो हमें कार्य देते हैं। तो वो कैमरे की मदद से क्या हो रहा है, आपको डेटा मिल रहा है, आपको कार्य मिल रहा है। तो ये आपका ये सोर्स दूसरा हो जाएगा वीडियो वाला। उसके बाद चलते हैं तीसरे वाले पे जो है ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस के बारे में। अब ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस क्या होता है, तो ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस जो है उसमें आपका आता है पहले नंबर पे जिसे हम कहते हैं स्कैनर, दूसरे नंबर पे आता है OCR, तीसरे नंबर पे आता है MICR, चौथे नंबर पे आता है OMR, पाँचवें नंबर पे आता है बारकोड रीडर और छठवें नंबर पे आता है आपका पंच कार्ड रीडर। यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस के इस्तेमाल में आपके ये 6 डिवाइस आते हैं जिनके इस्तेमाल से क्या किया जाता है, डाटा को इनपुट के तरीके से इस्तेमाल किया जाता है। जैसे स्कैनर को मैं अगर समझाना चाहूँ, स्कैनर में आपने देखा है कि क्या करता है, हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में कन्वर्ट करने का कार्य करता है। OCR, MICR और OMR क्या करते हैं, इन कार्ड को रीड करने का कार्य करते हैं। इसके बाद बार कोड रीडर क्या करता है, बार कोड को रीड करता है, और आपका पंच कार्ड रीडर पंच कार्ड को रीड करता है। तो क्या करते हैं, ये डिवाइस जो है वो हमारे हार्ड कॉपी में से सॉफ्ट कॉपी कन्वर्ट करने का कार्य करते हैं। तो ये होते हैं आपके ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस। उम्मीद है यहाँ तक जानकारी आपको अच्छे समझ में आई होगी। कोई भी परेशानी हो तो आप क्लास चलने के दौरान लाइव चैट सेक्शन में सवाल कर सकते हैं या फिर आप कमेंट बॉक्स में छोड़ सकते हैं, आपको जवाब दे दिया जाएगा। अब बढ़ते हैं हम आगे और बात करते हैं कुछ प्रमुख इनपुट डिवाइस के बारे में। तो आइए जानते हैं कि करके कुछ प्रमुख इनपुट डिवाइस के बारे में, जिसमें सबसे पहला नाम आता है आपका कीबोर्ड, दूसरा नाम आता है आपका माउस, तीसरा नाम आता है आपका जॉयस्टिक, चौथा नाम आता है आपका प्रकाशीय पेन जिसे हम लाइट पेन के नाम से भी जानते हैं, पाँचवें नंबर पे आता है आपका स्कैनर, छठवें नंबर पे आता है आपका बारकोड रीडर, सातवें नंबर पे आता है आपका माइकर, आठवें नंबर पे आता है आपका पंच कार्ड रीडर, नौवें नंबर पे आता है आपका ऑप्टिकल मार्क रीडर, 10वें नंबर पे आता है आपका ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, 11वें नंबर पे डिजिटल कैमरा, 12वें नंबर पे टच स्क्रीन, 13वें नंबर पे माइक, 14वें नंबर पे आपका स्पीच रिकॉग्निशन सिस्टम, 15वें नंबर पे आता है ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन और 16वें नंबर पे आता है आपका इलेक्ट्रॉनिक कार्ड रीडर। ये सारे जो हैं आपके इनपुट डिवाइस के प्रमुख उदाहरण हैं जिनसे हम क्या करते हैं, सॉफ्ट कॉपी डाटा को कंप्यूटर में एंट्री देने का कार्य करते हैं या कंप्यूटर को डेटा देने का कार्य करते हैं इन्हीं के माध्यम से। इसके बाद चले हम आगे तो बात करते हैं आज के पहले रोचक तथ्य की, जो कि है इनपुट और आउटपुट युक्तियों को एक साथ बाह्य युक्तियां भी कहते हैं, यानी इसे हम पेरिफेरल डिवाइस भी कहते हैं। इनपुट और आउटपुट युक्तियों को एक साथ हम क्या कहते हैं, पेरिफेरल डिवाइस भी कहते हैं, क्योंकि ये कंप्यूटर को चारों ओर से, यानी कंप्यूटर इन द सेंस यहाँ क्या हो गया, CPU को चारों ओर से घेरे रहते हैं। पेरिफेरल डिवाइस कंप्यूटर के हार्डवेयर डिवाइस हैं जिन्हें तार या केबल या वायरलेस तकनीक द्वारा कंप्यूटर से जोड़ा जा सकता है। तो यहाँ तक आपने जाना था कि इनपुट अलग होते हैं और आउटपुट अलग होते हैं, लेकिन जब बात होगी इनपुट और आउटपुट की एक साथ तो उसे हम क्या कहेंगे, पेरिफेरल डिवाइस कहेंगे। पेरिफेरल डिवाइस क्यों कहते हैं, क्योंकि ये क्या करते हैं, कंप्यूटर को चारों तरफ से घेरे रखते हैं, जिसे हम तार तकनीकी या बेतार तकनीकी से क्या करते हैं, जोड़कर रख सकते हैं। आइए अब बात कर लेते हैं कुछ प्रमुख इनपुट डिवाइस के बारे में, जिसमें सबसे पहला नाम आता है आपका कीबोर्ड का। तो जानते हैं कीबोर्ड क्या होता है और इसके कार्य करने का तरीका क्या होता है। तो सबसे पहले कीबोर्ड एक प्रचलित इलेक्ट्रोमैकेनिकल इनपुट डिवाइस है जिसका प्रयोग कंप्यूटर में अल्फा न्यूमेरिक डाटा को डालने तथा कंप्यूटर को निर्देश देने के लिए किया जाता है। कीबोर्ड आपका एक प्रचलित इलेक्ट्रोमैकेनिकल इनपुट डिवाइस है जिसका इस्तेमाल अल्फा न्यूमेरिक डाटा, जिसमें अंकों का, चिन्हों का तथा शब्दों का प्रयोग किया जाता है तथा कंप्यूटर को निर्देश देने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। कीबोर्ड पर टाइप किया जाने वाला डाटा व निर्देश कंप्यूटर मॉनिटर स्क्रीन पर प्रदर्शित होता है। कीबोर्ड का प्रयोग
माउस की तरह पॉइंटिंग डिवाइस के रूप में भी किया जा सकता है। यहाँ बताया जा रहा है कि अगर कीबोर्ड से आप कोई भी चीज़ टाइप करते हैं तो आपने स्क्रीन पे उसे तुरंत लिखते हुए देखा होगा। साथ ही साथ अगर किसी कारणवश अगर माउस आपके पास नहीं है या खराब हो जाता है तो आप माउस का इस्तेमाल पॉइंटिंग डिवाइस के रूप में भी आप कीबोर्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ कीबोर्ड का इस्तेमाल पॉइंटिंग डिवाइस के रूप में भी किया जाता है। आजकल 104 बटन वाले क्वार्टी कीबोर्ड का प्रयोग प्रचलन में है। अभी करंट टाइम में आज के समय में जिस इनपुट डिवाइस का हम इस्तेमाल करते हैं जिस कीबोर्ड का हम इस्तेमाल करते हैं वो कीबोर्ड आपका क्वार्टी कीबोर्ड के नाम से जाना जाता है और जिसमें कुल की संख्या लगभग 104 होती है। इसमें बटनों की व्यवस्था प्रचलित टाइपराइटर बटनों की तरह होती है, जिसमें अंग्रेजी के सभी अक्षर को 3 पंक्तियों में व्यवस्थित किया गया होता है। इसे क्वार्टी कीबोर्ड इसलिए कहा जाता है क्योंकि अक्षरों के सबसे ऊपर वाली पंक्ति की ओर बाईं ओर से 6 बटन यानी Q, W, E, R, T तथा Y के क्रम में होते हैं। अगर आपने कीबोर्ड देखा होगा और इसमें भी एक कीबोर्ड है, उसको हम आपको दिखा देते हैं। जैसे आप ये देखेंगे यहाँ बता रहा है वो लेफ्ट साइड से आपके 6 की जो होते हैं वो क्वार्टी सीरीज में होते हैं। जैसे हम आपको दिखाएं यहाँ पे तो देखिए आप, ये आपका लेफ्ट वाला एरिया, यहाँ पे देखिए Q, W, E, R, T, Y, इसी के नाम से हम इसे क्वार्टी कीबोर्ड के नाम से क्या करते हैं, जानते हैं। अब बात करें आगे तो दिया हुआ है कि कंप्यूटर कीबोर्ड में कुछ ऐसे बटन भी होते हैं जिन्हें प्रयुक्त सॉफ्टवेयर के अनुसार कंप्यूटर को निर्धारित निर्देश देने के लिए प्रयोग किया जाता है। अब यहाँ पे सिर्फ ऐसी बात नहीं हो जाती है कि हम कीबोर्ड में कोई चीज़ लिखने का कार्य करते हैं तो सिर्फ वो लिखने का ही कार्य करता है, ऐसा नहीं है। इसके अलावा भी उसमें बहुत सी की होती हैं जिनका इस्तेमाल हम डायरेक्ट सॉफ्टवेयर के लिए उसे निर्देश देने के लिए हम क्या करते हैं कीबोर्ड को PS2 पोर्ट द्वारा CPU से जोड़ा जाता है। अब जो कीबोर्ड होते हैं जिनको हम CPU से जोड़ते हैं उसे PS2 पोर्ट के जरिए क्या किया जाता है, जोड़ा जाता है। आजकल हम ज़्यादा से ज़्यादा USB डिवाइसों का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अगर आप एक सिस्टम खरीदने जाएंगे तो वहाँ पे आपको जो कीबोर्ड मिलेगा वो PS2 पोर्ट में होगा। इसकी बनावट कुछ इस प्रकार से होती है, आप जब देखेंगे तो कुछ इस प्रकार से आपका एक गोला होता है और उसमें कई आपके पिन करीबन 5 से 6 पिन उसमें दिए होते हैं, जिन्हें हम क्या करते हैं CPU में भी दिए गए इसी प्रकार के पोर्ट में ऐड कर देते हैं। इसी पोर्ट को हम क्या कहते हैं, PS2 पोर्ट कहते हैं। इसके बाद आगे देखिए दिया हुआ है कीबोर्ड को PS2 पोर्ट द्वारा CPU से जोड़ा जाता है। आजकल कीबोर्ड में USB पोर्ट द्वारा भी कंप्यूटर को जोड़ा जाता है। अभी मैंने आपको बताया कि आजकल जो है वो कीबोर्ड को USB पोर्ट के जरिए भी क्या किया जाता है, जोड़ा जाता है। वायरलेस कीबोर्ड सिस्टम से भौतिक संपर्क बनाए बिना रेडियो तरंगों पर कार्य किया जा सकता है या कार्य करता है। आपने देखा होगा वायरलेस कीबोर्ड क्या होता है, तो आपने देखा है कि बेतार तकनीक के जरिए, बेतार यानी बिना तार की तकनीकी के जरिए जब हम किसी डिवाइस का यूज़ करते हैं तो वो हमारे सारे डिवाइस क्या कहलाते हैं, वायरलेस डिवाइस कहलाते हैं। और उन्हीं का एक एग्जाम्पल आपका कीबोर्ड है, जहाँ पे वायरलेस तकनीकी से हम क्या कर सकते हैं, कीबोर्ड में बिना भौतिक संपर्क बनाए, बिना भौतिक यानी कोई वायर उसमें नहीं होगा और आप उसे क्या करेंगे, कीबोर्ड से जोड़ देंगे। उसे जोड़ने के लिए माउस के साथ ही एक आपको अलग से डिवाइस मिलता है जिसे CPU से क्या करना होता है, जोड़ना होता है, और जिसके इस्तेमाल से आप बिना तार के आप बेतार तकनीकी के जरिए कीबोर्ड को क्या कर सकते हैं, माउस कंप्यूटर से जोड़ सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं तो यहाँ बात करते हैं कार्य और स्थिति के अनुसार कीबोर्ड को निम्नलिखित भागों में बांट सकते हैं। किस किस भाग में, तो आइए आगे करके इसके बारे में जान लेते हैं। तो सबसे पहला आता है आपका मुख्य कीबोर्ड यानी मेन कीबोर्ड कहते हैं, या इसे टाइपराइटर भी कहा जाता है। तो आइए इसके बारे में जानते हैं। यह कीबोर्ड के बाएं मध्य भाग से अंग्रेजी टाइप के समान व्यवस्थित होता है। इसमें अंग्रेजी के सभी अक्षर A से Z, अंकों के 0 से लेकर 9 और कुछ विशेष चिन्ह रहते हैं। इसे अक्षर बटन या संख्यात्मक बटन भी कहा जाता है। इसका प्रयोग कंप्यूटर में अल्फान्यूमेरिक डाटा को डालने तथा वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम में किया जाता है। मुख्य कीबोर्ड में कुछ विराम की भी होते हैं
कीबोर्ड पर स्थित कोई भी अक्षर, संख्या या प्रतीक जिसे हम कंप्यूटर में टाइप करते हैं कैरेक्टर कहलाता है। तो यहाँ पे देखिए बहुत ही सिंपल सी चीज़ है जो एक्सप्लेन की गई है, बहुत बड़ी दिखने में लग रही है लेकिन एक सिंपल सी चीज़ है। यहाँ पे आपको मुख्य कीबोर्ड के बारे में बताया जा रहा है। यहाँ आपको बताया जा रहा है कि एक मुख्य कीबोर्ड कैसा दिखता है या क्या क्या फीचर उसमें पाए जाते हैं। तो सीधे शॉर्ट फॉर्म में हम आपको बताएं तो ये आपका जो होता है वो अंग्रेजी टाइपराइटर के समान क्या होता है, पहली चीज़ व्यवस्थित होता है। उसमें ए से लेकर जेड तक के सारे अक्षर पाए जाते हैं, 0 से लेकर 9 तक के अंक होते हैं और कुछ विशेष चिन्ह भी क्या होते हैं उसमें दिए गए रहते हैं। इनका इस्तेमाल अल्फा न्यूमेरिक डाटा को कंप्यूटर में डालने के लिए या वर्ड प्रोसेसिंग में किया जाता है। मुख्य कीबोर्ड में कुछ विराम चिन्ह भी होते हैं। कीबोर्ड पर स्थित कोई भी अक्षर, संख्या, प्रतीक जिसे हम कंप्यूटर में टाइप करते हैं उसे हम कैरेक्टर कहते हैं। जैसे आपने देखा होगा @ हैशटैग, एंड या फिर डॉलर, ऐसे करके बहुत सारे चिन्ह आपको उसमें दिए गए होते हैं जिनका इस्तेमाल जब करेंगे तो ये सारे चिन्ह आपके क्या कहलाएंगे, कैरेक्टर कहलाएंगे। अब चलते हैं आगे, तो बात करेंगे हम फंक्शन बटन की। उसमें एक फंक्शन की दी होती है, फंक्शन किसे कहते हैं तो ये इसके बारे में जान लेते हैं। तो ये कीबोर्ड के ऊपर F1 से F12 तक अंकित बटन होते हैं। इनका कार्य प्रयोग किए जाने वाले सॉफ्टवेयर पर निर्भर करता है। वास्तव में ये एक पूरे आदेश के बराबर होते हैं जिनकी हमें बार बार आवश्यकता पड़ती है। इससे समय की बचत होती है। F1 से लेके F12 तक जो की होते हैं वो आप अगर एक भौतिक कीबोर्ड की बनावट में आपको दिखाऊं कुछ इस प्रकार से, तो यहाँ पे सबसे ऊपर जो की होती है ये हमारी फंक्शन की कहलाती है। आइए लेके चलते हैं कीबोर्ड पे आपको। तो देखिए ये है वो कीबोर्ड, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे। यहाँ पे ये जो सेक्शन है, ये पूरा सेक्शन जो है ये आपका F1 से लेके F12 तक है और इसे हम क्या कहते हैं, फंक्शन की के नाम से जानते हैं। जिसमें F1 से लेके F12 तक के क्या होते हैं, आदेश भरे होते हैं और ये एक पूरे आदेश की तरह होते हैं जिससे क्या होता है, हमारे समय की बहुत ज़्यादा बचत होती है। इसमें एक स्टेप नहीं होता है जैसे बाकी बहुत से की आपको आगे पढ़ने को मिलेंगे जिसमें हम एक स्टेप आगे या एक स्टेप पीछे बढ़ते हैं, लेकिन फंक्शन की जो होता है वो पूरा एक आदेश होता है जिससे क्या होता है, हमारे समय की पूरी बचत होती है। जैसे एक एग्जाम्पल मैं आपको समझाऊं तो जैसे मान लीजिए कोई डॉक्यूमेंट है उसे सेव करना है, तो आप सेव करने के लिए अगर प्रोसेस का इस्तेमाल करेंगे तो आप क्या करेंगे, फाइल मेन्यू में जाएंगे, सेव ऑप्शन पे जाएंगे और उसके बाद वो सेव होगा। अगर आप फंक्शन की का इस्तेमाल करते हैं तो F12 का जब आप इस्तेमाल करेंगे तो आपका डेटा जो है वो सेव हो जाएगा। कुछ इस प्रकार से समय की क्या होती है, बचत होती है। अब चलते हैं अपने अगले की के तरफ जो कि आपका संख्यात्मक पैड, यानी जिसे हम न्यूमेरिक पैड के नाम से या न्यूमेरिक की के नाम से क्या करते हैं, जानते हैं। यहाँ पूरा एक नंबर पैड, पूरे न्यूमेरिक की बात हो रही है इसलिए यहाँ पे हम नंबर पैड की बात कर रहे हैं। तो चलिए जानते हैं इसके बारे में। कीबोर्ड की दाईं ओर यानी राइट साइड में कैलकुलेटर के समान स्थित बटनों को हम संख्यात्मक कीपैड कहते हैं। इनका प्रयोग संख्यात्मक डाटा को तीव्र गति से भरने के लिए किया जाता है। इसमें 0 से लेकर 9 तक के अंक, आइए के करके दिखाते भी रहते हैं। इसमें 0 से लेकर 9 तक के अंक यहाँ पे आप देख सकते हैं। ये सारे आपके 0 से लेकर 9 तक के क्या हैं, अंक इसमें ऐड किए गए हैं। इसके बाद दशमलव जो कि यहाँ है, इसके बाद जोड़, फिर घटाव, फिर आपका गुणा और फिर भाग के साथ न्यूमेरिकल लॉक भी आपको क्या होता है इसमें दिया रहता है। साथ ही साथ इसके आपको एंटर बटन भी इसमें देखने को मिलता है। ध्यान रहे कि 0 से लेकर 9 तक के संख्याओं के बटन मुख्य कीबोर्ड पर भी होते हैं तथा ये दोनों परिणाम होते हैं या दोनों एक समान परिणाम देते हैं। फिर लेकर चलूँ आपको कीबोर्ड पे तो यहाँ पे आपको स्पष्ट हो जाएगा कि यहाँ पे जो अभी हम इस न्यूमेरिक की बात कर रहे थे ना, यहाँ पे भी आपने देखा कि जिस न्यूमेरिक की हम यहाँ पे बात कर रहे थे वो आपको यहाँ पे भी देखने को मिलेगा और ये दोनों एक समान कार्य करते हैं। इनके दो होने की वजह से ऐसा नहीं है कि आपको अलग अलग कार्य देखने को मिलेंगे, दोनों क्या करेंगे, समान ही कार्य करेंगे और सामान्य ही आपको परिणाम देखने को मिलेगा। बात करें आगे तो न्यूमेरिक पैड में कुछ बटन के 2 कार्य होते हैं। इन बटनों का प्रयोग कीबोर्ड द्वारा कर्सर को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए माउस के विकल्प के रूप में किया जाता है, अतः इसे कर्सर कंट्रोल बटन भी कहा जाता है। आइए बता दें, जैसे आपने यहाँ देखा नंबर लॉक का जिक्र किया गया था, नंबर लॉक आखिर इसमें क्यों दिया रहता है, तो यहाँ नंबर लॉक इसलिए दिया रहता है ताकि आप देख पा रहे होंगे कि नंबर 7, नंबर 9, 8, 4, 6, 3, 1 और 2 पे जो 2 कार्य दिए गए हैं इनका भी हम इस्तेमाल कर सकें। और
सबसे इंटरेस्टिंग चीज़, ये सारे जो कार्य होते हैं ये सारे कर्सर पे ही आधारित होते हैं, ये कर्सर को ही चलाने का कार्य करते हैं। जैसे मैं आपको बताऊं तो आपका 2 नंबर जो है जिसमें आपको कुछ इस प्रकार से डाउन एरो बना हुआ है, इसका कार्य होता है कर्सर को नीचे ले जाना। इसे ऐसे कर्सर जो बने, इसका कर्सर को एक अक्षर आपका लेफ्ट राइट ले जाना, ऐसे बना रहेगा तो लेफ्ट ले जाना और ऐसे बना रहेगा तो अप ले जाना। इसके साथ साथ आपको 7 नंबर पे जो होम दिख रहे हैं, पेज अप दिख रहे हैं, इंड देख रहे हैं, 1 पे या 3 पे आप पेज डाउन दिख रहे हैं, ये कर्सर को टॉप बॉटम या 1 पेज ऊपर या 1 पेज नीचे ले जाने के कार्य में प्रयोग लाए जाते हैं। इन्हीं कार्यों की वजह से यहाँ पे आप देख रहे हैं सारे कार्य जो है वो सारे कर्सर पे ही आधारित हैं। इस वजह से हम इसे कर्सर कंट्रोल की भी क्या कहते हैं। उम्मीद है ये जानकारी आपको समझ में आई होगी। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। इसके बाद बात करें हम आगे, तो यहाँ पे आपको किया जाता है, इसका प्रयोग कंप्यूटर गेम को नियंत्रित करने में भी किया जाता है। यहाँ पे ये न्यूमेरिक की जो है इसका इस्तेमाल सिर्फ न्यूमेरिक कार्यों को ही नहीं, जबकि अगर आप गेम खेलते हैं तो उसमें भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब यहाँ देखिए नंबर लॉक का इस्तेमाल बता रहा है, यहाँ दिया हुआ है यदि नंबर लॉक बटन ऑन है तो न्यूमेरिक की पैड का प्रयोग संख्याओं को टाइप करने के लिए होता है, और यदि नंबर लॉक बटन ऑफ है तो इसका प्रयोग एरो की, इंड, पेज अप, पेज डाउन, इंसर्ट तथा डिलीट फंक्शन के लिए किया जाता है। नंबर लॉक बटन ऑफ होने पर इसमें संख्याएं टाइप नहीं की जा सकती। किसी कीबोर्ड में नंबर लॉक ऑन होने पर एक हरी बत्ती भी जलती है। यहाँ पे मैं आपको पुनः कीबोर्ड पे लेकर चलूँ या यहाँ पे दिखाऊँ आपको, तो यहाँ देखेंगे आप नंबर लॉक पे, अगर आप लैपटॉप यूज़र हैं तो यहीं पे आपको कॉर्नर में आपको क्या होता है, एक लाइट देखने को मिलेगी, और अगर आप कीबोर्ड का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप देखेंगे कि यहाँ पे अगर मैं आपको ले चलूँ कीबोर्ड पे तो यहाँ पे आप देखेंगे, देखिए यहाँ दिया होगा नंबर लॉक लाइट, ये आपका नंबर लॉक लाइट, जिसको जब इसको प्रेस करेंगे ये ऑन रहेगा तो यहाँ पे हरे कलर की लाइट क्या होगी आपकी, जलेगी। तो ये इसके संकेत थे, ये इसकी पहचान चिन्ह थी। अब चले हम आगे, तो यहाँ बात करते हैं कर्सर मूवमेंट बटन, यानी कर्सर की यहाँ हम बात करते हैं। कर्सर मूवमेंट बटन की बात करें तो कीबोर्ड में दाएं निचले भाग में तीर के निशान वाले 4 बटन होते हैं, जिसे हम कर्सर को दाएं, बाएं, ऊपर या नीचे यानी लेफ्ट, राइट और अप डाउन ले जा सकते हैं। इन्हें दायां, बायां, ऊपर, नीचे एरो बटन भी कहते हैं। इसे हम राइट, लेफ्ट, अप और डाउन एरो की भी क्या कहते हैं। इसमें एक बार दबाने पे कर्सर एक स्थान बाएं, एक स्थान दाएं या एक लाइन ऊपर या एक लाइन नीचे हो सकता है। इसे नेविगेशन की भी क्या कहते हैं। यहाँ पे आपको लेकर चलें फिर से न्यूमेरिक पैड पे, तो आप यहाँ देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे ये आपका जो हिस्सा होता है इसे हम कर्सर की के नाम से जानते हैं, जहाँ पे आपको यहाँ पे अप, यहाँ पे लेफ्ट, यहाँ पे राइट और यहाँ पे डाउन कर्सर क्या होते हैं, बने रहते हैं, जो कर्सर को एक लेटर लेफ्ट, एक लेटर राइट, एक लाइन ऊपर और एक लाइन नीचे ले जाने का कार्य करते हैं। इसलिए हम इसे नेविगेशन की भी क्या कहते हैं। इसमें इसके ठीक ऊपर कर्सर कंट्रोल के लिए 4 बटन दिए गए होते हैं, जो इस प्रकार होते हैं। अभी मैं आपको फिर ले चलूँ कीबोर्ड पे, तो यहाँ पे देखेंगे आप यहीं पर ये जो हिस्सा आप देख रहे हैं, यहाँ पे देखिए आपको होम, इंड, पेज अप और पेज डाउन जैसे आपके कार्य दिए गए हैं। तो आइए जानते हैं इन की के कार्य एक एक करके। आइए सबसे पहले बात करते हैं होम की। होम की क्या होता है, तो कर्सर को यहाँ पे कर्सर को लाइन के आरंभ में ले जाता है। होम तथा कंट्रोल बटन को एक साथ दबाने पे कर्सर वर्तमान पेज या डॉक्यूमेंट के आरंभ में चला जाता है। किसी वेब पेज को देखने के दौरान होम बटन दबाने पे कर्सर उस वेब के प्रारंभ पेज पे पहुंच जाता है। होम की का बेसिकली कार्य यहाँ देखिए होम से ही होता है। होम का मतलब क्या होता है, घर, जहाँ प्रारंभ किया जाता है, जहाँ से स्टार्ट होता है कोई भी चीज़। तो यहाँ पे दे रहा है होम की का जो कार्य होता है वो सीधी भाषा में होम की का कार्य जो होता है वो आपके करंट पेज से, करंट पेज किसे कहते हैं, तो स्क्रीन पे जो पेज आपको नज़र आता है उसे हम करंट पेज कहते हैं। तो यहाँ पे बता रहा है करंट पेज से प्रारंभ में जाने के लिए यानी पहले पेज पे जाने के लिए हम क्या करते हैं, होम बटन का इस्तेमाल करते हैं। ठीक वैसे ही इंड का इस्तेमाल जो होता है वो कर्सर को लाइन या पेज के अंत में ले जाता है। इंड तथा कंट्रोल बटन को एक साथ दबाने पे कर्सर वर्तमान पेज या डॉक्यूमेंट के अंत में चला जाता है। तो यहाँ ये भी बता रहा है कि अगर आपको वर्तमान पेज के अंत में जाना है, यानी जो पेज आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, तो आप कंट्रोल के साथ इंड दबाएंगे तो वर्तमान पेज के इंड में जाएंगे, और आप
सिंपल सा इंड बटन का इस्तेमाल करेंगे तो आप उस पूरे पेज के आखिरी पेज पे क्या हो जाएंगे, आप चले जाएंगे। तो ये कार्य होता है आपका होम और इंड का। इसके बाद चलें आगे तो आपको देखने को मिलेंगे दो और की, जो कि थे आपके पेज अप और पेज डाउन। तो पेज अप को सबसे पहले बताएं तो कर्सर को डॉक्यूमेंट के पिछले पेज पे ले जाने के लिए, यानी करंट पेज जो स्क्रीन पे पेज आपको दिख रहा है उससे एक पेज पीछे ले जाने के लिए आपको पेज अप का इस्तेमाल करना होता है। और एक पेज आगे यानी करंट पेज से जो पेज आपको स्क्रीन पे दिख रहा है उसे हम करंट पेज कहते हैं। और उस करंट पेज से एक पेज आगे जाने के लिए हम क्या करते हैं, पेज डाउन का इस्तेमाल करते हैं। तो ये आपके थे पेज अप, पेज डाउन और होम और इंड बटन के कार्य। उम्मीद है ये जानकारी आपको अच्छे समझ में आई होगी। अगर अच्छा लगा वीडियो तो आप लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूलें। अब चलते हैं हम आगे और बात करते हैं अपने अगले की जो कि आपका मॉडिफायर बटन। मॉडिफायर बटन क्या होता है तो आइए इसके बारे में जानते हैं। कीबोर्ड पर कोई बटन या बटनों का समूह जिसके प्रयोग से किसी अन्य बटन से होने वाले कार्य में परिवर्तन हो जाता है मॉडिफायर बटन कहलाता है। मॉडिफायर बटन स्वयं कोई कार्य नहीं करता परंतु दूसरे बटनों के कार्य में बदलाव करता है। मॉडिफायर बटन का प्रयोग किसी अन्य बटन के साथ मिलकर विशेष कार्य को संपादित करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। शिफ्ट, अल्ट्रा, कंट्रोल तथा विंडोज़ की मॉडिफायर बटन हैं। इनका प्रयोग कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के अनुसार बदलता रहता है। यह सुविधा के लिए कीबोर्ड पर शिफ्ट, अल्ट्रा, कंट्रोल, विंडोज़ की के दो बटन बनाए जाते हैं जो मुख्य कीबोर्ड के दोनों तरफ क्या होते हैं, स्थिर होते हैं। तो आइए सीधी भाषा में आपको मैं ये समझा दूं कि यहाँ पे मॉडिफायर बटन किसे कहते हैं। तो वो बटन या कंप्यूटर की वो की जो किसी विशेष कार्य को करने के लिए प्रयोग में लाई जाती है या जिनका इस्तेमाल अगर दूसरे की के साथ किया जाए तो आपके कंप्यूटर के कार्य में बदलाव देखने को मिलता है। वो कार्य हमारे क्या कहलाते हैं, वो की हमारे क्या कहलाते हैं, मॉडिफायर की कहलाते हैं। और इनके एग्जाम्पल हैं आपके शिफ्ट, अल्ट्रा, कंट्रोल तथा विंडोज़ की जो है आपके मॉडिफायर की हैं जो आपके कीबोर्ड में दो दिए गए रहते हैं आपके कार्य को आसान बनाने के लिए। अब बात करते हैं आज के दूसरे फैक्ट की जो कि है कि कंप्यूटर यूनिट के साथ मिलकर कीबोर्ड या मॉनिटर पर वीडियो डिस्प्ले टर्मिनल यानी VDT वीडियो डिस्प्ले टर्मिनल एकमात्र टर्मिनल कहलाता है। यहाँ टर्मिनल का अर्थ जहाँ संचार पथ का क्या हो जाता है, अंत होता है, वो हमारा क्या कहलाता है, टर्मिनल कहलाता है। एक बार पुनः आपको इसको समझाएं तो कंप्यूटर यूनिट के साथ मिलकर कीबोर्ड तथा मॉनिटर वीडियो डिस्प्ले टर्मिनल या मात्र टर्मिनल कहलाते हैं। जहाँ टर्मिनल का अर्थ होता है वो स्थान जहाँ संचार पथ का अंत हो जाए। यानी जब हम कंप्यूटर में कोई कार्य करते हैं तो हम कीबोर्ड से वो कार्य करते हैं और उसका आखिरी परिणाम हमें देखने को कहाँ मिलता है, मॉनिटर पे मिलता है। उसके बाद कोई भी परिणाम उसके परिवर्तन नहीं होता है और ना ही कार्य उससे आगे जाता है। तो वो हमारा स्थान क्या कहलाता है, टर्मिनल कहलाता है, वीडियो डिस्प्ले टर्मिनल कहलाता है। और टर्मिनल का अर्थ होता है वो जहाँ संचार पथ का क्या हो गया हो, अंत हो गया हो, जहाँ के बाद आपको कोई कार्य आगे देखने को नहीं मिलेगा। इसके बाद बात करें हम अपने अगले की जो कि आपका स्पेशल पर्पस की। स्पेशल पर्पस की क्या होते हैं तो कंप्यूटर कीबोर्ड में कुछ बटन किसी खास उद्देश्य के लिए बनाए जाते हैं जिन्हें स्पेशल पर्पस बटन कहा जाता है। कुछ स्पेशल पर्पस बटन और उनके कार्य इस प्रकार हैं। तो आइए जानते हैं स्पेशल पर्पस बटन क्या होते हैं और उनके कार्य किस प्रकार से होते हैं। जिसमें आपका पहला होता है नंबर लॉक की। नंबर लॉक की क्या होता है, इसका प्रयोग संख्यात्मक बटनों के साथ मिलकर नंबर लॉक को ऑन तथा ऑफ करने के लिए किया जाता है। इसके बाद आपके स्क्रीन पे अभी दिख रही होगी ये कीबोर्ड। तो आइए फटाफट इस कीबोर्ड को एक्सप्लेन कर देते हैं और इसे एक्सप्लेन करने के बाद आज की वीडियो यहीं समाप्त होगी। जिसके बाद अगली क्लास जो होगी उसमें हम आगे की चीज़ों को समझेंगे। ये वीडियो 3 चरण में आएगी क्योंकि ये चैप्टर जो लंबा है। यहाँ पे हम सारे इनपुट और आउटपुट डिवाइस के बारे में बात करेंगे, इसलिए ये आपके 3 चरण में वीडियो आएगी जिसका पहला चरण आज इसी कीबोर्ड की जानकारी के साथ खत्म होगा। तो बात करते हैं कीबोर्ड में। तो कुछ इस प्रकार का आपका ये कीबोर्ड नज़र आता है। जहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये एक नॉर्मल कीबोर्ड है जिसमें लगभग की संख्या 104 होगी। इसमें देखिए अलग अलग हिस्से दिखाए गए हैं जिनमें से कुछ को हम पढ़ चुके हैं और कुछ को आने वाले क्लास में हम जानेंगे। जिसमें सबसे पहले आप देखेंगे तो यहाँ पे आपका ये जो की है ये आपका फंक्शन की है। ये रेड कलर से घिरा हुआ बॉक्स जो है ये आपका FN की कहलाता है। इसके बाद आपका बात करें अगला तो
हमने अभी पढ़ा इसको। ये ग्रीन कलर का जो बॉक्स है ये आपका क्या होता है, कर्सर की कहलाता है, जिसमें लेफ्ट, राइट, अप और डाउन क्या होते हैं, कर्सर बने होते हैं। इसके बाद आपका येलो कलर से घिरा हुआ ये बॉक्स जो है ये आपका स्कॉलर लॉक की कहलाता है। जहाँ पे आप देख पा रहे थे पेज अप, पेज डाउन, होम और इंड क्या थे आपके बनाए हुए थे, जिसको हम स्कॉलर लॉक की क्या कहते हैं। और इसके बाद एक और की के बारे में हमने जाना, वो था आपका न्यूमेरिक की, जिसे आप स्काई कलर से देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे। ये जो बॉक्स घिरा हुआ है ये आपका क्या होता है, आपका न्यूमेरिक की कहलाता है, जिसमें आपको 0 से लेकर 9 तक के अंक और साथ ही साथ जोड़, घटाना, गुणा, भाग करने के की के साथ एंटर और इंसर्ट और डिलीट बटन क्या होते हैं, दिए गए होते हैं, जो कीबोर्ड में एक और स्थान पे दिए होते हैं, जो कि आप यहाँ देख पा रहे होंगे अभी आसमानी कलर के ही बॉक्स से ढके हुए, जिनमें दोनों के कार्य में कोई अंतर नहीं होता है और ना ही इनके कार्य से किसी भी प्रकार के कार्य में कोई परिवर्तन आपको देखने को मिलता है। इसके बाद बचते हैं जो आपके ESC, टैब, कैप्स लॉक, शिफ्ट, कंट्रोल। ये आने वाली क्लास में हम इसके बारे में डिटेल में जानेंगे और बेहतर तरीके से समझाने की कोशिश करेंगे, ताकि आपको ये चीजें अच्छे तरीके से और आसानी से समझ में आए। उम्मीद है अभी आज की ये क्लास आपको समझ में आई होगी। कैसा लगा वीडियो हमें ज़रूर बताइएगा। अगर आपका कोई कमेंट और सुझाव हो तो आप कमेंट बॉक्स में या लाइव क्लास के दौरान आप लाइव चैट सेक्शन में ये जवाब आप हमें दे सकते हैं। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में इसके आगे वाली जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। घर पे रहें, सुरक्षित रहें।